राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी कथा कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे मिला। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। इसको उन्होंने स्वयं तथा अपने 22वें अवतार श्री कृष्ण ने धारण किया था। सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा चक्र है जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है। यह चक्र भगवान विष्णु को हरीश्वर लिंग यानी कि भगवान शंकर से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र को विष्णु ने उनके कृष्ण के अवतार में भी धारण किया था। श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक राक्षसों का वध किया था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया था। इसे भगवान विष्णु ने कैसे प्राप्त किया, इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में वीतमन्यु नामक एक ब्राह्मण था। वह वेदों का ज्ञाता था। उनकी आत्रेयी नाम की एक पत्नी थी जो सदाचार से युक्त थी। उन्हें लोग धर्मशिला के नाम से भी बुलाते थे। इस ब्राह्मण दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम उपमन्यु था। परिवार बेहद निर्धनता में पल बीत रहा था। गरीबी इस कदर थी कि धर्मशिला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से अनभिज्ञ था। धर्मशिला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीति भोज पर गए। वहां उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के वास्तविक स्वाद का पता लग गया। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पाने के लिए हट पड़ अड़े बालक से उसकी माँ धर्मशिला ने कहा, पुत्र, यदि तुम दूध तो क्या उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वादयुक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से अमृत भी प्राप्त हो सकता है। तो उपमन्यु ने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं वे कौन हैं? धर्मशिला ने अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नामक एक विख्यात महान असुर राज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके माँ लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया था। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए थे। उसका मान इतना बढ़ गया था कि वह भगवान विष्णु के श्रीवत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर शिव के पास गए। उस समय महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योग मग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस प्रकार कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों और 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति इंद्र, विश्वदेव प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फागुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। इस आयुध की खासियत थी कि इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर यह हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर
दुश्मन को भस्म कर देता था। यह अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। भगवान श्री कृष्ण के पास यह देवी की कृपा से आया। यह चांदी की शलाकाओं से निर्मित है। इसके ऊपरी और निचली सतहों पर लोह शूल लगे हुए थे। इसके साथ ही इसमें अत्यंत विषैले किस्म के विष, जिसे द्विमुखी पैनी छुरियों में रखा जाता था, इसका भी उपयोग किया गया था। इसके नाम से ही विपक्षी सेना में मौत का भय छा जाता था। हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे।